आइए देखते हैं प्रस्तुत काव्यांश में बेहतरीन कृति प्रश्न है शिला पर बैठे हुए मनुष्य की विशेषता। शिला चट्टान, तो क्या विशेषता है जो काव्य पंक्तियों में बताई गई है? तो हम उत्तर कुछ यूं लिखेंगे, धीरवीर, तत्पश्चात निर्भीक मन वाला। कुटिया की विशेषता, कुटिया झोपड़ी, तो झोपड़ी की क्या विशेषता बताई गई है? सुंदर है वह। और क्या विशेषता है उसकी? पर्ण कुटीर बना, तो यहाँ पे हम पर्ण कुटीर बना नहीं लिखेंगे, इसको वाक्य के रूप में प्रश्न के अनुसार हम लिखेंगे पत्तों से निर्मित। पर्ण यानी पत्ते, तो पर्ण कुटीर पत्तों से बनी हुई, पत्तों से निर्मित। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पद्यांश में आए उपसर्ग सहित शब्द लिखने हैं। पद्यांश है हमारे समक्ष, इसमें से कुछ ऐसे शब्द हमें चुनने हैं जिनमें उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए उपसर्ग युक्त शब्द कौन से हैं? पंचवटी, सम्मुख और पंचवटी। तो देखिए जब भी कभी आपसे कहा जाए कि उपसर्ग शब्द, तो हमेशा स्मरण रखिए सबसे पहले खोजिए मूल शब्द क्या है, क्योंकि मूल शब्द से पहले जब आप कुछ जोड़ेंगे वह उपसर्ग है और तब वह शब्द उनके योग से कहलाएगा उपसर्ग युक्त शब्द। उपसर्ग युक्त शब्द हमारे पास है सम्मुख, इसमें मूल शब्द होगा मुख, उपसर्ग होगा सम, स म के नीचे हलंत यानी म आधा है। इस तरह से उपसर्ग सम और मूल शब्द मुख के योग से उपसर्ग युक्त शब्द बना सम्मुख, म आधा सम्मुख। पंचवटीय शब्द है, इसमें मूल शब्द है वटी यानी बरगद का पेड़, उपसर्ग हमने जोड़ा पंच, तो उपसर्ग पंच मूल शब्द वटी के योग से उपसर्ग युक्त शब्द बना पंचवटी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शब्दों के लिंग पहचानिए। छाया, छाया फैलती है यानी स्त्रीलिंग। धनुर्धर बैठा है, धनुर्धर आए हैं यानी यह पुल्लिंग शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पद्यांश का सरल अर्थ लिखना है। पंचवटी की रिक्त स्थान होता है, तो पंक्तियां हैं, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इन चार पंक्तियों का सरल अर्थ हम कुछ यूं लिखेंगे। पंचवटी खंड काव्य के अंश चांदनी रात कविता के काव्यांश में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई हैं। कवि कहते हैं, याद रखिएगा, कवि कहते हैं, कवि कहता है, सम्मान दीजिए, कवि कहते हैं कि पंचवटी की घनी छाया में पत्तों की एक सुंदर कुटिया बनी हुई है। इस कुटिया के सामने एक स्वच्छ एवं विशाल शिला स्थित है, चट्टान है, और उस शिला के ऊपर धैर्यशाली निर्भय मन वाला पुरुष विराजमान है, बैठे हुए हैं। सारा संसार सो रहा है, परंतु यह धनुषधारी, यह धनुष धारण किए हुए, धनुष उठाए हुए इस समय भी जाग रहा है। यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाले कामदेव, सुंदरता के देवता कामदेव यहाँ योगी सन्यासी के भेष में आ बैठे हैं। इस तरह से काव्य पंक्तियों के भाव के अनुसार, उसकी भाषा शैली, उसकी शब्दावली के अनुसार, कवि के विचारों के अनुसार यह सरल अर्थ हमें प्रस्तुत करना है। कभी भी याद रखिएगा, काव्य शैली के साथ अगर आपने तालमेल बैठाया तो आपका सरल अर्थ पूर्णांक प्राप्त करने वाला होगा। कवि की शब्दावली के अनुसार, कवि के जो विचार हैं उसके अनुसार, जैसे आपने पूछा है, आपको पूछा गया उतना सा आपने लिखा, पूर्णांक आपका है। बस स्मरण रहे, वर्तनी दोष, व्याकरण त्रुटि से बचना है। कविता के सरल अर्थ पद्य की तुलना यानी गद्य की तुलना में, कविता के सरल अर्थ गद्य के स्वमत की तुलना में अपेक्षाकृत छोटे होंगे, लेकिन ये गागर में सागर होंगे। इसमें बहुत अधिक विस्तारित रूप से नहीं लिखना होता है, कम से कम शब्दों में संपूर्ण जानकारी, पूरी बात कहनी है, स्पष्ट रूप से कहनी है। यही इन उत्तरों की विशेषता है और थोड़े से अभ्यास से आप इसमें कुशल हो जाएंगे। मिलते हैं अगले बार। धन्यवाद।